हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डेली यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस सीखेंगे। और इस वीडियो में ना केवल सेंटेंसेस को सीखेंगे बल्कि उस पर एक आपको स्ट्रक्चर में मिलेगा जिसके आधार पे आप उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाओगे। राइट? आप डेली यूज सेंटेंस बोलते हो ना, ऐसा कोई तो तरीका होगा उसे बुलाने का, यार कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, कोई तो तरीका होगा मम्मी के मां से बच जाने का, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, कोई तो तरीका होगा उसे मनाने का, कोई तो तरीका होगा सर से बचने का, कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का। तो वैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, आज इसको हम लोग स्ट्रक्चर के साथ सीखते हैं। राइट? बट एक बात ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रक्चर लर्न भी करना है। राइट? मेरे साथ ही लर्न कीजिएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर, जब भी कोई सेंटेंस होगा इस तरीके का, लाइक कोई तो तरीका होगा उसे बुलाने का, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे, उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर होगा देयर। क्या होगा? देयर। और देयर के बाद मस्ट, देयर के बाद मस्ट बी या वुड बी, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। मैं यहां पे प्लस का साइन लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि यहां देयर के बाद या तो आप मस्ट भी लगा दो या तो आप वुड भी लगा दो, आपकी मर्जी है, कोई भी लगाओगे सही होगा। तो देयर मस्ट बी सम वे टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, OW का मतलब अदर वर्ड्स। देयर मस्ट बी सम वे टू डू समथिंग और देयर वुड बी सम वे टू डू समथिंग। एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। कोई तो तरीका होगा उसे बुलाने का, तो आप क्या लिख सकते हो? देयर मस्ट बी सम वे टू कॉल हर, या बोलोगे देयर वुड बी, there would be some way to call her, call him, चलेगा सब कुछ। right? There must be some way to call her or there must be some way to call him, there would be some way to call her, there would be some way to call him. right? अगला सेंटेंस करते हैं, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, there must be some way to save him or there would be some way to save him. That's right. कोई तो तरीका होगा उसे मनाने का। मनाना इंग्लिश होता है कन्विंस। क्या होता है? कन्विंस। हालांकि और भी कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन आप यहां पे कन्विंस यूज करना। कोई तो तरीका होगा उसे मनाने का, देयर वुड बी सम वे टू कन्विंस हर, देयर वुड बी सम वे टू कन्विंस हिम और देयर मस्ट बी सम वे टू कन्विंस हिम, देयर मस्ट बी सम वे टू कन्विंस हिम। राइट? चलो अगला सेंटेंस है, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का। देयर, आप बताओ, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। एकदम सही पकड़े हैं। राइट? कोई तो तरीका होगा सर से बचने का। बचना, किसी से बचना, किसी से बच करके निकलना, उसको एस्केप कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एस्केप। कोई तरीका होगा बचने का, सर से बचने का, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर। कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हर लाफ। कोई तो तरीका होगा इस प्रश्न को हल करने का, देयर वुड बी सम वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई तरीका होगा वहां जाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर और देयर मस्ट बी सम वे टू देयर वुड बी सम वे टू गो देयर। लास्ट सेंटेंस है, देयर, कोई तो तरीका होगा आगे बढ़ने का, कोई तो तरीका होगा आगे बढ़ने का, देयर मस्ट बी सम वे टू गो अहेड। ओके? एक सेंटेंस है जो आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना, आपको बनाना और आपको कमेंट करना है। कमेंट करके देना आपका आंसर। कोई तो तरीका होगा उसे समझाने का, कोई तो तरीका होगा उसे समझाने का। इसकी इंग्लिश फटाफट अभी कमेंट करो। अगर सही हुआ तो हमारा आंसर आपको जरूर मिलेगा।